हाय गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिम वर्कआउट जब आप करते हो तो आपको क्या सोच के करने चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो क्या कैसे अपन को जिम का ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे हम और अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं, और कैसे आप यू कैन लेवल अप बेसिकली। मेरे को एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं 13 साल का था तब से एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ। जवानी स्टार्ट हुई कि इसका शौक भी स्टार्ट हो गया बाई चांस, या फिर कैसे भी कह लो। तो आपको अगर आप टीनेजर हो या टीनेज आपकी स्टार्ट हुई है या डेट इट, मतलब ऐसा ही कुछ समथिंग इसके बीच में हो, आपको जिम स्टार्ट करने से पहले ये कभी नहीं सोचना है कि आपके इतने टाइम में बॉडी बन जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत डीमोटिवेट करती है। आप दूसरों को देख के कि मैंने 1 साल में ऐसी बॉडी बना ली, वैसी बना ली, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसी रील्स डलती है कि 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, 1 साल में ऐसी बॉडी बन गई, ये बड़े बड़े बाइसेप बन गए। तो दिस इज़ नॉट, मतलब आपको जहाँ से रिलेट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी स्थिति देखनी है कि अपन किस लेवल पर है, तब जाके अपन यहाँ सोच सकते हैं कि हाँ मेरा इतने टाइम में गोल अचीव हो सकता है, और भी हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि आपका गोल अचीव होना डिपेंड करता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर। पहली चीज़ है एक्सरसाइज। यस गाइस, एक्सरसाइज आप कितनी इंटेंसिटी अच्छे से कर रहे हो। दूसरी चीज़ है आपका रेस्ट एक्सरसाइज के बाद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 7 से 8 घंटे अच्छे सोना है। अगर आप टीनेजर हो और फ्री हो, स्कूल में हो, आपको बताया कि 18 साल के एज तक आपका स्कूल हो जाएगा, यार आप फाइनेंशियली थोड़े फ्री हो, समझ रहे हो ना। मतलब जिनके पापा अच्छे से उनको थोड़ी कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में आप 8 से 9 घंटे तक खींच सकते हो नींद को। यस, मैक्सिमम 9 घंटे, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आप खूब भी फ्री हो तो आप 10 घंटे तक सो, अच्छे से ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी, ज़्यादा आपकी और अच्छे से होगी। दूसरी चीज़ है डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डाइट में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं। प्रोटीन का आप सुन रहे होंगे आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन चल रहा है, क्योंकि इंडिया में आ रही है अब जागरूकता डाइट के मामले में, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स, अच्छे इन्फ्लुएंसर प्रोटीन को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक चैट टैग, ग्लोकस एंड मैनी मोर। तो प्रोटीन आपको ध्यान देना है, प्रोटीन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन खाना। उसमें से आपको कैसी भी कपड़े डालो, उधर डाल, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है। आप प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन आपको मिल सकता है पनीर में से, अंडे में से। अंडों का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक बहुत ही मतलब एक वो है, लड़ाई झगड़े वाली बात, कि वो वेजिटेरियन रहते हैं, लेकिन जो अंडे अपन को मिलते हैं वो अंडे अनफर्टिलाइज रहते हैं, उनमें से कभी भी बच्चा नहीं निकल सकता। तो आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि आप किसी की हत्या कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ वहाँ से आ ही नहीं सकती जन्मजात ज़िंदगी में, सालों में, तो उनका आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और दवा के अंडे खाना। दूसरी चीज़, मतलब पनीर में भी फुल बायो अवेलेबिलिटी का प्रोटीन रहता है, और अंडे में भी। दालों का आपको उतना भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि दालों में नहीं रहता इतना प्रोटीन। ये सब कहने सुनने की बात है कि दालों में प्रोटीन रहता है, ये वो, पर आप खाते हो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर से, कोई फ़ायदा नहीं रहता। क्योंकि अगर आप दालों में अच्छे से प्रोटीन रहता तो हर वेजिटेरियन आज टकाटक रहता, और ऐसा होता नहीं है। अंडे वंडे खाओ और मज़े करो। दूसरी